क्योंकि इस तरह का दौर है कि जितनी भी तागूती कुवतां ने ना उन्होंने सिर्फ एक टारगेट है, उन्होंने ना तुहाड़ी नमाज़ां ना मसला जे, ना तुहाडे रोज़ियां ना मसला जे, ना तुहाडे हज ना मसला जे, ते ना तुहाडी तस्बीहां ना मसला। अगर कुफार नूं साडी नमाज़ां दे नाल मसला हुंदा ना, खुदा पाक दी कसमें कदी उन्होंने अमरीका च मस्जिद नहीं सी बन देनी है, क्योंकि उन्होंने तो अगर किसी दे नाल मसला है, तुसी भी समझते हो कि कितों ड्रोन भेजते हैं और किस तरह अपने वो नमक हरामियां दे कोलों किस तरह काम लैंदे ने, तुसी जानते हो। उन्होंने ना तस्बीहां ना मसला है, ना नमाज़ा ना। मैं गल भला क्यों करना पिया वां, कुछ बातें ऐसियां होंदियां ने कोई बंदा सुन सुनाई करदा है। मैं दुनिया के 11 मुल्क फिरिया वां और हमने वहाँ के नौजवानों से भी मुलाकात की है और उनकी थिंकिंग को जानने की कोशिश की है कि वो करना क्या चाहते हैं उम्मत मुस्लिमा के जवानों के साथ, ये न्यू जनरेशन के साथ। वो कहते हैं कि जिस तरह हमने सिर्फ मज़हब को बड़ा लाइटली रखा हुआ है ना, चलो 5 दिसंबर आ गई है तो वड्डा दिन मना लो, ए मुसलमान भी बस इंज ही रहन जिस तरह असी अपने नबी नवा बसता वा ना, बस कदी साल बाद याद कर लिया तो कर लो, बाकी कोई जो मर्जी कहता फिरे तो किसी को कोई असर ही ना होए। असी कहने ना भाजी तुसी साल बाद याद करना समझते हो कि यह ताल्लुक है ना, असी कहने हर साह दे नाल याद करना वे। समझ आ रही बात की है, क्योंकि उन्होंने इतना ताल्लुक अपना कमज़ोर कर लिया अपने मज़हब के नाल। मैं पिछले साल यूके सी ते 25 दिसंबर का दिन आया, तुसां भी देखे होना है, जी क्रिश्चन कम्यूनिटी साढ़े इलाके च रहिंदी है, उन्हें लाइटां लानियां जनाब, उन्होंने बच्चों ने केक कटने है कि नहीं। मैं लंदन के अंदर सी तो मैं अपने दोस्त को कहन लगा, मैं क्या यार ए ते यानी कि ब्रिटिश मुल्क है और इत्थे ते मेन यानी कि क्रिश्चन लोग पाए जाते हैं, लेकिन वो रंग नहीं, वो लाइटां वगैरह या वो कहता बई इत्थे भी एक शैतानी अमल शुरू हो चुका है कि लोग मजहब नूं छड्डदे पे ने। तुसां देखिया होना वे, आए दिन रिपोर्ट आती है जी फलाने चर्च को मुसलमानों ने खरीद लिया है और उसको मस्जिद के अंदर तब्दील कर दिया है। अगर तो उन्होंने चर्च के नाल कोई ताल्लुक रहिंदा तो कदी भी तो मस्जिद ना बनती। कदी तुसां सुनिया कि मस्जिद चर्च बनी? क्यों? ओए भाएं असी जिस सतह ते भी पहुंच चुके हैं ना, सानू इतना जरूर पता है कि यार ए रब दा घर है, भाएं अपना घर चले या ना चले, रब दे घर दियां रौनकां बाहर रहनियां चाहिदियां ने। समझ रही हो बात? ए जिहड़ियां चीज़ां ने ना, जिहड़ी साडे अंदर एक मुसलमानां च साडे औलिया और उलमा दी मेहनत और कोशिश दे वजह फिर उन्हों की करते हैं जिहड़े उत्थे तो चलो मजहब तो दूर करते पे ने ना, उन्हें चूंकि मुस्लिम मुल्क है, इस्लामिक स्टेट है पाकिस्तान, वो फिर इस तरह के शोशे छड्डणगे कि इन्हां दा ना अल्लाह रसूल दे नाल ताल्लुक कमज़ोर होए। उन्होंने कमज़ोर किस तरह किया जाता है, वो मैं आपको दसना वा कि बसा औकात कुरान की आयत एक पढ़ी जाएगी और उसका मफहूम गलत बयान किया जाएगा। हूँ सुनने वाला जिहड़ा वे ना, वो अपने ज़हन के अंदर शक्को शुबहात का शिकार हो जाता है। वो शक्को शुबहात का शिकार होने की वजह के नाल वो जिहड़े शुबहात होंदे ने उन्होंने दिल च जगह देंदा है। जब दिल में चीज करार पकड़ जाती है, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसके अंदर जो ज़ौक़ होता है, जो शौक होता है, जो मोहब्बत होती है, जो इश्क का रंग होता है, वो मांद पड़ना शुरू हो जाता है। किस वजह से? कि उसने एक ऐसे को सुना जिसने उसके ज़हन के अंदर शुबे को पैदा कर दिया। मैं आपके सामने एक आयत रखता हूँ, अब आपके सामने कोई ये आयत पढ़े, इन्नमा 16वां पारा भी है तो 24 भी है, इन्नमा आना बाशरुम मिसलुकुम, कि अल्लाह ने फरमाया महबूब आखो मैं तुम्हारी मिसल हाँ। उन ए आख के ते अगे ए आखे कि देखो जी जब हम की मिसल है तो उनकी भी 2 आंखें, हम की भी 2 आंखें, वो भी खाते हम भी खाते, और वो भी चलते थे तो हम भी चलते थे। अब आप देखो ना कि यानी कि कुरान की आयत पढ़ के ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुतल्लिक किस तरह की बातें करता पाया कि उनकी भी 2 आंखें और हम की भी 2 आंखें। हालांकि होना तो यह चाहिए वे, तू आंख वो इस तरह के इंसान है, पूरी कायनात के अंदर रब ने उन जैसा इंसान बनाया ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? बात जरा तवज्जो, मैं चाहता हूं आप कुछ समझो। सोशल मीडिया के उत्ते और की तमाशा लगे है, देखो ना महफिले पा के
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ 3-3 घंटे लड़ते रहेंगे फेसबुक ते यूट्यूब ते जनाब टिकटॉक के उत्ते, इनको मस्जिद आना नसीब नहीं होता लेकिन आईडी खोलना नसीब हो जाता है, इनको टिकटॉक चलाना नसीब हो जाता है। टिकटॉक जिहड़ा चलाए ना ओदा ताल्लुक नहीं मुस्तफा दे नाल, जिहड़ा उन्हां दी जिक्र दी महफिल चाहे ओदा ताल्लुक हुंदा मुस्तफा दे नाल। तो मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि ये शैतानी दौर है ना, यानी कि ऐसे ऐसे रंग के लोग। अब देखो मैं आपको बताऊं एक बात, हुण किड्डी सादा जी गल है कि बंदा कुरान दी आयत ते पढ़ छड़े इन्नमा नबशरुम मिसलुकुम, ते अगो बड़े डिसेंट लहजे च आखे उनके भी 2 हाथ और हमके भी 2 हाथ। ओ भा मेरे आ तेरे हथ किथे, उन्हां दे हथ किथे, तू इत्थे तक चुके ते मसा इत्थे तक आंदा है। ओए तू खलोवे ते मसा कंधों पार भी नहीं जाता। लेकिन कुर्बान जाइए, बुखारी दी रवायत है, मेरे नबी मुसल्ले ते खलोते दे ने, मेरे आका अलैहिस्सलाम एक कदम पीछे होए फिर एक कदम अगे आए ते इस तरह हाथ उत्ते कीता। साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह ए तुसा हाथ खिलारिया सी, तुसा हाथ खिलारिया सी, पता चलिया पाए सहाबा नमाज च होंदे सन, नजर मुस्तफा दी अदा दी तरफ होंदी सी। ओ यार तकदे पे सन ते पुछया ना हाथ क्यों खिलारिया ही जे, ते मैनू दसो तुसी कदी आखो कि लामा साहब तुसा नमाज च अमल कीता, तुहानू मेरा ख्याल आया कि नहीं आया? वो ख्याल आया कि नहीं? ओए अल्लाह दे बंदे ओ सहाबा नू नबी दा ख्याल आ जाए ते नमाज हो जाती है, ते जे सानू आए तो नहीं होंदी। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब आप जरा गौर करना कि नबी का हाथ, नबी का हाथ, और देखो ना बंदा अच्छा जरा आप उठना, ओ लाओ ला मुंडा उठना शुरू करता है, ओ यार बाहर वाले नू चुप करायो, फिर कोई एक अद्धा उठ के बाहर जाता है। ए असी की आ भाई मेरे आ, वो इत्थे अपने साडे गल नहीं मानते पे, लेकिन कुर्बान जाइए ओए सूरज डुबिया दा नबी कहंदा आइया। इंज गल करते पता लगना है ना कि नबी की शान बयान हो रही है, या बसा इंज ही बयान करना है उनके भी 2 हाथ थे तो हमके भी 2 हाथ थे। ओए अल्लाह दे बंदे आ, तू अंदाजा करके नबी दी सोबत दे अंदर कितना असर सी, नबी दी जात दे अंदर कितना असर सी। ए भी बुखारी है, सहाबा रात नू नबी पाक दी मजलिस चो उठ के जिदों घरां दी तरफ जांदे सन उदों ते स्ट्रीट लाइटां नहीं ना होंदियां सन। सहाबा कहंदे ने असां जड़ियां लाठियां पकड़ियां होंदियां सन उन्हां च रोशनी निकलदी सी, उन्हां च नूर निकलदा सी। उलमा फरमांदे ने नबी दी सोबत दे अंदर लाठियां रहन ओए उन्हां च नूर आ जांदा, ते नबी दी नूरानियत दा अंदाजा कौन लगा सकदा है?